जब भी सिर्फ बिजनेस की बात की जाए तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को यूथ की कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखें, ये चीज़ें मैं भी सोचता था अच्छा। कि नो मनी कुछ भी नहीं होगा, विदाउट मनी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। बट आजकल मैं देखता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बड़ा कुछ कर सकते हो। आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी कोई गेम नहीं रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, फ़ोन है आपके पास, अपना नहीं है तो अब्बा का फ़ोन होगा, अम्मी का फ़ोन होगा, दोस्त का फ़ोन होगा, तो आपके पास बड़े अच्छे मीडियम्स हैं। तो OLX पे बेच के लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। बिल्कुल तो ऐसे। अब आपके पास कितने मीडियम्स हैं? इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, बिल्कुल। ठीक है, पूरी दुनिया आपके हाथ में। क्या हाथ है? पाकिस्तानी यूथ में, पाकिस्तान में जो यूथ है वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपना जॉब की तरफ क्यों लेते हैं? ये माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बन चुका है? आपके जब आप पास आउट होते हैं तो बैक टू बैक आपके जो बैचमेट्स हैं उनके जॉब्स लग रही हैं या उनके फैमिली बिजनेस है वो उन पे जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है। जितनी भी स्टडीज़ हैं आप उठा के देखें, हमारी बिजनेस से भी रिलेटेड जो सी है उसमें सिर्फ जॉब का ही आपको बताया जाता है। माइंडसेट यूनिवर्सिटीज़ में बनाया ही जाता है, बिजनेस को बिजनेस वाला बंदा ही पढ़ाएगा। वन नाइट में उन्हें एक ही रात में वो बिलियनियर्स बन जाए। आपके सोशल मीडिया आपकी बिजनेस की हर कम्युनिटी की बैकबोन है। आप अगर बिजनेस नहीं भी करते, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। जिस चीज़ में, जिस काम में जान माल और वक्त लग जाता है वो वजूद में आ जाती है। मैं कोई स्टूडेंट नहीं था, मैंने फेलियर्स बड़े देखे हैं। तो बिजनेस जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, असल गेम वो होती है। यूनिवर्सिटी के जो फेलियर है वो इतना कोई ख़ास नहीं होते, लेकिन जो आपके लाइफ में फेलियर्स होते हैं ना वो आपको बड़ा कुछ सिखाते हैं। तो फेलियर्स, यस, ये नहीं हुआ कि मैं डे वन से ही हैप्पी था बिजनेस के, एक ही ग्राफ पे जा रहा हूँ। तो ग्राफ अप भी आया, डाउन भी आया है। आपको छोटे फेलियर्स आपको बड़े फेलियर्स से बचा देता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सुभान जावेद। आप देख रहे हैं सुभान जावेद टॉक्स, जहां पर हम यूथ की रियल ग्रोथ, रियल कन्फ्यूजन और रियल सक्सेस स्टोरीज पर बात करते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो इस बात की प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो आपकी जो सक्सेस है वो डिग्री और प्रोफेशन का फ़र्क नहीं रोक सकती। तो प्लीज़ वेलकम बिलाल ख्वाजा। बिलाल, वेलकम टू सुभान टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सो आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आज आपका पॉडकास्ट होस्ट हूँ और हमारे जो व्यूवर्स हैं दे आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनैलिटी। थैंक और यू। वो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो आपकी पर्सनैलिटी में ये मेच्योरिटी है, जो आपकी यूनिकनेस है, ये कैसे डेवलप हुई? क्या ये बिजनेस के साथ डेवलप हुई या कैसे डेवलप हुई आपकी? ये ऑफ कोर्स बिज़नेस के साथ ही सारा कुछ हुआ है। मैं भी एक आम लड़कों की तरह लड़का था और बिल्कुल ही केयरलेस, बट वंस आई स्टार्टेड माय बिज़नेस, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसी से मैंने सीखा, अपने आप को मैच्योर किया। बिज़नेस ने बड़ा कुछ सिखाया मुझे एक्चुअली। ठीक सो है। आज जो भी हूँ मैं स्किन 360 की वजह से ही हूँ। अच्छा। सो स्किन 360 इज़ जस्ट लाइक अ बेबी फॉर मी। ठीक है। अच्छा बिलाल, आपकी अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो आपने बिज़नेस किया हुआ है, एग्जैक्टली। और अगर हम यही चीज़ आपकी बिज़नेस के ऊपर देखें तो आपने क्लिनिक्स को आप मैनेज कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब आपने एजुकेशनल फील्ड से आपका रिलेशन है, लेकिन अगर हम यही अगर बात करें आपकी फील्ड से जो आज आप कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट क्लिनिक्स को मैनेज कर रहे हैं, जी जी। तो ये कैसे आपने, आपका कैसे इरादा बना इस चीज़ का? बेसिकली मेरी जो स्टडी थी वो बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की थी। ठीक है। ठीक है। तो किसी भी बिज़नेस को, किसी भी इदारे को चलाने के लिए सबसे पहले सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिज़नेस मेरी नेचर में था, बट मैनेजरियल जो स्किल्स थी मेरी, वो एक कुदरती तौर पे कह लें कि वो मेरे अंदर थी ऑलरेडी। ठीक है। तो वो एक स्टडी का कॉम्बो बना बिज़नेस के अंदर। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट आईटी एंड आई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन योर बिज़नेस, तो ठीक है। उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो डे वन से मेरा यही फोकस था कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए। आप एक दफ़ा जब सिस्टम बना लेते हैं, बिल्कुल। देन आपके लिए फिर वो कोई भी काम हो वो बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैनेजरियल स्किल्स थी, तो लोगों को मैनेज करना, इन हाउस ऑपरेशंस को, जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, उन सबको मैनेज करना फिर बड़ा इजी हो जाता है।
ठीक है। तो ये सारा कुछ है आपके सामने बिल्कुल। ओके। अच्छा बिलाल, अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी यूथ जो पाकिस्तान में सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जब भी एक बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे एंटर होता है तो वहाँ पे वो एनडी टेस्ट देता है एग्जैक्टली। और उसके बेस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि वो किस फील्ड में जाएगा। इन सिंपल इफ़ यू टॉक अबाउट यूईटी में अगर एनडी टेस्ट होते हैं तो उसके बाद डिसाइड होता है कि अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो किस फील्ड में जाएगा, किस सेक्टर में जाएगा। तो यहाँ पे एक मोस्टली हमारे पास एक सवाल एरिया होता है जो कि यूथ के एक मेन प्रॉब्लम है कि यूथ का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है, लेकिन अगर एनडी टेस्ट की बात करें या उनके मेरिट लिस्ट की बात करें तो उन्हें मजबूरन वो फील्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम जो हमारी एजुकेशनल फील्ड तो एक हो गई है, बिकॉज आपका जो अगर आप ही की बात करें, आपने बिज़नेस किया हुआ है, बिज़नेस की फील्ड में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, बट आप डिफरेंट क्लिनिक्स को मैनेज कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ यूथ आपसे यही सवाल करना चाहती है कि अगर हमारी फील्ड कोई और है, अगर हमारी एजुकेशनल फील्ड है, तो क्या हम अपनी फील्ड के रिलेटेड ही वर्क करें या अपने इंटरेस्ट को फोकस करें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो यूथ है ना, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी जब इंटर किया और बल्कि मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटी तक, तो आपके जो रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में स्पेशली, ठीक है। उसी इन्फ्लुएंस को लेकर लोग अपनी फील्ड डिसाइड करते हैं। वो ये नहीं देखते, माँ बाप भी ये नहीं देखते, बच्चा भी ये नहीं देखता कि वो एक्चुअली उसके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट स्किल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। यहाँ पे वही फैमिली एक चलता आ रहा है कि उसने खालू ने कहा है ये करना है तो करना है, टीचर ने कहा कि तुम ये करो, इसका स्कोप है। बच्चे की नहीं देखते कि बच्चा कितने पानी में है, बच्चा क्या कर सकता है। ठीक कह रहे हैं। और इसी तरह यूथ भी कंफ्यूज्ड होती है, वो अपनी फील्ड उससे अपनी जो करैक्टर है उससे रिलेटेड नहीं चूज़ करते। एग्जैक्टली। उसका फिर नुकसान ये होता है कि वो फैमिली प्रेशर में आके या सोसाइटी के प्रेशर में आके वो चीज़ उस डिग्री में चले तो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टेस्ट भी दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, फिर वो फेलियर ही होता है, बल्कि फेलियर नहीं, उसको डिज़ास्टर मैं कहूँगा। तो अगर मैंने कई सारे लोगों को देखा इंक्लूडिंग मी, मैं डे वन से बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं बिज़नेस करूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन क्या करूँ, उसकी जो डोर थी ना वो मेरे बड़ों के हाथ में थी। लेकिन वो क्या, मैं उसके साथ खेलता गया। ठीक है। जब मैंने उसको रियलाइज़ किया आफ्टर माई डिग्री कि यार मेरे अंदर बेसिकली स्किल क्या है, मैंने अपने आप को तराशना शुरू किया ना कि भाई मैं एक्चुअली हूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो जब मैंने वो रियलाइज़ किया, देन मैंने कहा कि भाई अब जो भी हो जाए। मैंने फिर अगेंस्ट में गया सबके और मैंने किया, क्योंकि सबने मुझे कहा कि भाई ये तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे पता था कि भाई मैंने जब इस पर स्टडी किया, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो उनके जो ऑनर्स हैं वो डॉक्टर नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल उठा के देखेंगे उनके जो ऑनर्स हैं वो क्या नाम है, डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर मैंने कहा यार मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं, तो उसी को मैंने परस्यू किया। ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये बात पता लगती है, अगर हम यूथ की बात करें, अगर बाय चांस या फैमिली के प्रेशर से या अगर मेरिट लिस्ट की बात करें, इसके अकॉर्डिंगली अगर उनकी फील्ड अगर कोई भी है, एजुकेशनल फील्ड अगर कोई भी बन गई है, तो उनको फोकस ये करना चाहिए कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो ये करें। एग्जैक्टली। अगर जिस तरह मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार मैं स्विच कर सकता हूँ, मैं अपने जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मेरे अंदर स्किल है, मैं उसके हिसाब से अपना काम चूज़ करूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर आप जॉब पर्सन है, गो फॉर इट। अगर सारे बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा, ये भी बात है। सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, उसके बाद करें। अगर आप किसी गलत फील्ड में चले भी गए हैं फैमिली प्रेशर से आकर, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है फैमिली प्रेशर में आकर अपनी कोई वो फील्ड चूज़ कर ली, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ डिग्री के बीच में ही मैं तो काफ़ी लेट हो गया ना। हाँ, उन्होंने वहीं पे ब्रेक किया और वो अपने जो अपने पैशन के हिसाब से उन्होंने किया और वो बड़े कामयाब है। ठीक है, तो हमारे लिए यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक ये मोरल लेसन है जी कि उन्हें अपनी डिग्री के साथ अगर कुछ भी हो जाए तो ट्राई उनको ये करना चाहिए कि वो अपने मेन गोल या जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो उसमें फोकस करें। एग्जैक्टली। अच्छा बिलाल, हमारे पास यहाँ पे अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ हमेशा जॉब के लिए परस्यू करते हैं। वो ट्राई यही करते हैं कि अगर हमारा जैसे ही बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी एंड हुई है, उससे पहले ही हम कोई जॉब फाइंड आउट करें। और अगर उनके बिज़नेस की बात करें या कोई भी फ्रेंड अगर बात करें उनसे कि क्या हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वो कहते हैं रिस्की है।
पाकिस्तानी यूथ में, पाकिस्तान में जो यूथ है वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपना जॉब की तरफ क्यों लेते हैं? ये माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बन चुका है? बेसिकली होता ये है कि जॉब उनको बहुत सेफ लगता है कि हम जॉब करेंगे, एक फिक्स्ड सैलरी होगी। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपके जब आप पास आउट होते हैं तो बैक टू बैक आपके जो बैचमेट्स हैं उनके जॉब्स लग रही हैं या उनके फैमिली बिजनेस हैं वो उन पे जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है कि यार मैं, वो पैनिक हो जाते हैं। तो उस पैनिक में आगे वो कहते हैं यार सेफ जोन में जाओ, अच्छा। सैलरी मिल जाए चाहे थोड़ी मिल जाए, तो मैं सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊँ। वो बिजनेस को इसलिए नहीं चुनते कि बिजनेस एक नाम ही रिस्क है। बिल्कुल ऐसी है। नो रिस्क तो नो रिस्क। एग्जैक्टली। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ऊपर से यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया है, शुरू से हमें सिखाया ही जाता है कि आपने जॉब लेनी है, ये नहीं बताते कि आपने जॉब क्रिएट करनी है। बिल्कुल ऐसी है। हमारी जितनी भी स्टडीज़ हैं आप उठा के देखें, हमारी बिजनेस से भी रिलेटेड जो सी है उसमें सिर्फ जॉब का ही आपको बताया जाता है। माइंडसेट यूनिवर्सिटीज़ में बनाया ही जाता है। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भी खुद जॉब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो अगर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, अगर वो जिनका रियल टाइम उनके सक्सेस स्टोरीज हों, बिजनेसेस हों, बिजनेस को बिजनेस वाला बंदा ही पढ़ाए, एग्जैक्टली। जॉब वाला नहीं बंदा पढ़ाए। बिल्कुल। वो जॉब वाला पढ़ाएगा तो उसने अपने माइंडसेट के हिसाब से ही लेके चलना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है। तो ये चीज़ हमें अब जाके रियलाइज़ हो रही है, तो बच्चों को अभी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को, क्योंकि आजकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इंटरनेट में। आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बैक मैं 7 साल 8 साल 10 साल की बात करूं तो वो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए इंटरनेट को यूज़ करना भी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। ठीक है। बट अब आपके सोशल मीडिया आपकी बिजनेस की, हर कम्युनिटी की बैकबोन है। आप अगर बिजनेस नहीं भी करते, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। एग्जैक्टली। हमसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। वो क्या है, वो अपनी स्किल पहचान गए हुए हैं कि मुझे बोलना आता है, मुझे दिखाना आता है, मुझे मार्केट करना आता है। सारी गेम ही बेचने की है। बिल्कुल। चाहे आप सर्विस बेच लें, चाहे आप बिस्किट बेच लें, चाहे आप चाय बेच लें, चाहे कॉफ़ी बेच लें, कुछ भी बेच लें, सारी गेम ही बेचने की है। ठीक है। तो बिलाल, बेसिकली हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारी यूथ के लिए एक सबक है कि, और हमारी स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लिए, कि उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो यूथ है उनके माइंडसेट ऐसे बनाएं कि वो बिजनेस की तरफ भी फोकस करें, बिल्कुल, ना कि सिर्फ जॉब की तरफ। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, पाकिस्तानी यूथ की जो सबसे एक अच्छी चीज़ है बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वो ये है कि हर पाकिस्तानी यूथ का हर एक पर्सन चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। हर एक पर्सन ये चाहता है कि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे साथ गार्ड्स हों, एक बेहतरीन प्रोटोकॉल्स हों, मेरे पास बेहतरीन से मोबाइल हों और एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो। तो मीन्स टू से पाकिस्तानी यूथ का हर एक पर्सन सक्सेसफुल तो होना चाहता है। ये हमारी एक पॉजिटिविटी है पाकिस्तान की यूथ की। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि जल्दी से सक्सेस मिल जाए, वन नाइट में उन्हें, एक ही रात में वो बिलियनर्स बन जाएं। तो इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और ये कंसिस्टेंसी और ये जो सब्र है हमारे पाकिस्तानी यूथ में कैसे आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो बड़ी गाड़ी में जा रहा है या प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है या एक एस्टैब्लिश कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो उसके पीछे एक प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे है। विदाउट प्रोसेस आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा अलमिया यही है, हमारा ड्रॉबैक ही यही है कि बच्चों का कैसे वो देखते हैं कि एंड स्टोरी देखते हैं, उसके पीछे जो एक मेहनत है, प्रोसेस है, उसको स्किप करते हैं। वो कहते हैं शॉर्टकट्स देखते हैं, यार इसने किया है, वो बेसिकली अपने आप को नहीं तलाश करते, वो उसको देखते हैं ये कर रहा है मैं भी वो करूं। बिल्कुल। मतलब कि एक ही लाइन में सारे लग गए हैं। लाइक अगर कोई, मैं आजकल के टॉपिक्स के वाले से बात करूं तो यूट्यूबर्स बड़े ज़्यादा आजकल हॉट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो उनको नज़र आता है कि जी यार ये अच्छी फील्ड है, इसको परस्यू करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यार तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है बोलने की भी, दिखाने की भी। हम हर बंदा अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। उनको बैक जो एफर्ट की होती है पर्सन की, वो नज़र नहीं आती। उसको एक जर्नी लगी होती है, वो पता नहीं 10 साल से लगा होगा कि एक आधी वीडियो उसकी कोई क्लिक की है। बिल्कुल। फिर जाके उसने अपने साथ साथ वो अपने कंटेंट को चेंज भी करते रहते हैं। जिस तरह अगर मैं आपकी भी बात करूँ, अपनी बात भी करूँ, तो हम लोग कॉन्टीन्यूसली हम लोग अपने आप को तराश रहे हैं, अपने आप को अपनी ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि यार हाँ भाई इसमें हम चीज़ें, एक एबिलिटी हमें पता चल गई है भाई, एक रास्ता मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम लोग उसी से रिलेटेड चीज़ों को ऐड ऑन करते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, उसको समझना।
तो अगर आप प्रोसेस को स्किप करेंगे तो देन आप फिर फुटबॉल बनते रहेंगे, कभी ये पकड़ लिया कभी वो पकड़ लिया, तो आपका बनेगा कुछ नहीं। और सब्र लाजमी है किसी भी काम के लिए। हर काम ज़ीरो से स्टार्ट होता है, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर देता है। मैंने मौलाना तारिक जमील का एक सुना था यूनिवर्सिटी में ही कि जिस चीज़ में, जिस काम में जान माल और वक्त लग जाता है वो वजूद में आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत बात है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें बताई थी। अच्छा। तो वो रियलाइज़ मुझे अपने बिजनेस में जाके हुई कि अपनी जान मतलब कि अपनी मेहनत लगाओ उसके ऊपर, ठीक है, माल लगाओ, जो कमा रहे हो वो उसके ऊपर दोबारा लगाओ ताकि वो ग्रो करता रहे। और वक्त बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारी यूथ के लिए ये सबक है कि अगर वो सक्सेसफुल पर्सन होना चाहते हैं तो अगर किसी की भी स्टोरी देख रहे हैं तो उसकी बैक एफर्ट देखें। एग्जैक्टली। और सबसे मेन चीज़ कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए कंसिस्टेंट रहना ही एक मेन गोल होता है। अच्छा बिलाल, अगर हम आपकी क्लिनिक्स की बात करें तो एक क्लिनिक आपका शाहजमाल में और दूसरा क्लिनिक आपका लेक सिटी में, तो आपने इतनी यंग एज में कैसे इतना एक स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड किया? देखें, सबसे पहले तो मैंने जॉब की थी 1 साल। अच्छा। ठीक है, और फ्रेट फॉरवर्डिंग में मैंने जॉब की थी, वो थी भी सेल्स की थी। ठीक है। और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी डिस्कशन, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, यूथ के लिए हमारे प्रोसेस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जब जॉब की थी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी था, मेरे पास बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन मेरे अंदर बेचने की स्किल नहीं थी। मैनेजरियल स्किल भी थी लेकिन बेचने की स्किल नहीं थी मेरे अंदर। अच्छा। तो वो सेल्स की जॉब थी और मैंने वो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने पूछा कि आपके गोल्स क्या हैं। मैंने कहा जी मैंने बिजनेस करना है। अच्छा। कहते फिर आप जॉब के लिए क्यों आए हैं? मैंने कहा जी मैं आपकी सेल्स की जॉब है तो मैं सेल्स सीखूंगा, उसके बाद हाँ उसके बाद अपना बिजनेस मैं करूँगा। अगर मैंने इसी दौरान मैंने डिसाइड करना है कि मैंने करना क्या है। बिल्कुल। कहते ये तो ख़तरनाक बात नहीं है, फिर आप हमारे लिए नुकसान दें। लेकिन मैंने उस चीज़ को उनको कन्विंस किया कि मैं आपको बिजनेस पूरा दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा सिखाना भी पड़ेगा उसके लिए। मैंने वहीं पे धक्के खाए 1 साल, मैंने पूरा 1 साल, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग दी थी अच्छा, उस दौरान ही जब मैंने पहली ज्वाइनिंग दी और बैठते साथ सिस्टम में मैंने अपना वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि मैंने करना क्या है। अच्छा। मैंने बिजनेसेस देखना शुरू किए और अपने आप को देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं फिट इन हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने भाई एस्थेटिक क्लिनिक खोलना है, बनाना है, तो फिर मैंने वहीं पे रिज़ाइन किया और फिर मैंने उनको हैंड ओवर किया। और उस सेल्स का फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि जो मेरे बॉस थे वो आज मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बेचना उनसे सीखा, तो मैं अब उन्हीं को अपनी सर्विसेज भी बेच रहा हूँ। ग्रेट। तो ये मैंने अर्न किया। तो इसी से बात आती है सारी कि आपकी मैंने स्किल अपनी एक और ऐड की बेचने की, क्योंकि सारी काम है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि सारा जो काम है वो बेचने का है, आप किस तरह बेचते हो। तो उसी तरह मैंने अपना स्टार्ट किया जर्नी, और इसके पीछे बड़ी मेहनत है। तो मेरे डॉक्टर्स की भी और ऑफ कोर्स मेरी भी। विदाउट एनी टीम आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छा सिस्टम बनाना ज़रूरी है सबसे पहले। तो बिलाल, बहुत ही इंस्पायरिंग था कि आपने किस तरह अपना ये जो बिज़नेस क्रिएट किया है, आपने किस तरह पहले अपनी जो स्किल्स थे उनको ग्रूम किया और उसके बाद आप बिज़नेस में एंटर हुए और आपने इस तरीके से अपने डिफरेंट ब्रांचेस को इंक्रीज़ किया। अच्छा बिलाल, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपने बिज़नेस में एजुकेशन की है। जी जी। और आपने आगे फिर क्लिनिक्स को परस्यू किया। जी जी। तो हमारे पास जो आपके कौन से जो एजुकेशनल स्किल्स थे जिन्होंने आपको हेल्प की कि आपने जो आपकी क्लिनिक्स हैं उनको आपने मैनेज किया? देखिए बेसिकली आपको कोई भी स्टडी है वो फजूल नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। आप किस तरह उसको लेके चलते हो, किस तरह समझते हो। लाइक मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैंने बिज़नेस करना है। मैं जो भी मेरे लिए जो भी मेरी डिग्री के अंदर बिज़नेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स होते थे या कोई भी टॉपिक होता था, वो मेरे लिए हॉट टॉपिक होता था। अच्छा। क्योंकि उसमें लर्निंग प्रोसेस मेरा यानी कि मैं लर्न करता था उसमें जाहिर सी बात है मेरी जो, अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूँ तो मैं एज अ लर्नर और ऑब्जर्वर बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैंने उसी दौरान आपकी ये नहीं है कि स्टडी आपकी कुछ सिखाती नहीं है। जो एक यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसमें आप अपने जिस तरह आपको टाइमलाइन दिया जाता है कि ये क्विज़ है या कोई असाइनमेंट आपको दी हुई है, विद इन टाइम आपने करनी है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर टीम आपके साथ है तो टीम किस तरह बिल्ड करनी है, उसको लेके किस तरह चलना है, तो वो चीज़ें सारी इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। सीखता है बंदा। बात वही आती है कि आप कोई भी किसी भी जगह पे हो,
उसको आप अगर आप उसमें फिट इन भी नहीं हो रहे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस बंदा दे के जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो यूनिवर्सिटी को मैं बिल्कुल भी नहीं ज़ीरो कहूँगा, लेकिन यस कि आप अपनी जो चॉइस राइट रखें, अपने करेक्टर के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चुनें। ठीक है। अच्छा बिलाल, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग के अंदर कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है, कोई ना कोई हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और जो कि हमें हमेशा हमारे माइंड में रह जाती है कि ये चीज़ है जो मैंने बिज़नेस से सीखी है। तो वो कौन सी चीज़ थी, क्या आप हमारी यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपने कौन सी चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया और आपने उसे सीखा कि ये चीज़ मैंने इसमें इम्प्रूव की है? देखिए हमेशा ना मैं एक बात कहूँगा कि मैं कोई अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था। अच्छा। मैंने फेलियर्स बड़े देखे हैं। हम्म, तो बिजनेस जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, असल गेम वो होती है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के जो फेलियर है वो इतना कोई ख़ास नहीं होते, लेकिन जो आपके लाइफ में फेलियर्स होते हैं ना, वो आपको बड़ा कुछ सिखाते काफ़ी हैं। इम्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। फेलियर्स, यस, ये नहीं हुआ कि मैं डे वन से ही हैप्पी था बिजनेस के, एक ही ग्राफ पे जा रहा हूँ। हम्म, तो ग्राफ अप भी आया है, डाउन भी आया है, और बड़े बड़े डिज़ास्टर्स मेरे साथ हुए हैं। अच्छा। बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, ठीक अच्छा। है, उसी तरह गलतियां करते रहे, हम्म, लेकिन हार नहीं मानी। हम्म, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि यार मेरी बस हो गई है ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल भी कम होता है, बिल्कुल ऐसे है। आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी कम होता है, हम्म, और आपके पास हिम्मत भी कम होती है। ठीक कह रहे हैं। ठीक है। तो ये विद अगर जहाँ पे आपने हिम्मत हार दी, हम्म, वहाँ पे आप गए। आपके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। हम्म, फेजेस आते हैं, डाउनफॉल आते हैं, और बड़े बड़े मामलात होते हैं, लेकिन उनमें से निकलता वही है जो सब्र कर जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो यही मैं समझाना चाहूँगा सबको कि डरे ना, बिज़नेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी अच्छी स्टोरीज़ भी हैं कि उनका ग्राफ अप ही जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मज़ा तभी आता है कि उसमें फेलियर्स हों, ताकि अगर आपके इनिशियल लेवल पे फेलियर्स होंगे तो आगे जब आप ग्रो कर रहे होंगे, हम्म, जब आप ग्रो कर भी चुके होंगे, तो वो आपको जो फेलियर्स है ना, वो आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे मज़ीद आगे अपने आप को नरिश करने में। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। आपके पास गलतियां करने के चांसेस आगे कम होंगे। हम्म, अभी आप बेयर कर लोगे, जब पैसे कम है, नुकसान कम होगा। जब आगे जाके आपको इस तरह का कोई फेलियर होता है तो फिर नुकसान बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो आपको छोटे फेलियर्स आपको बड़े फेलियर से बचा लेता है बिल्कुल। इनिशियल लेवल पे। ओके, तो इससे मतलब हमने हमारी यूथ ने ये बात सीखी कि अगर हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है, इवन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो हमें अगर इसमें कोई भी हर्डल या कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी भी पड़े तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। और इस तरीके से, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करें लाइफ का तो हमें उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आपने इस पर कंसिस्टेंट रहना है तो आप इजीली उससे पास आउट कर सकते हैं और एक बिल्कुल एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, हम जो हमारी यूथ है, जब भी इसे बिज़नेस की बात की जाए तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है। हम्म। तो इस प्रॉब्लम को यूथ की कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखें, ये चीज़ें मैं भी सोचता था कि अच्छा। नो मनी कुछ भी नहीं होगा, हम्म, विदाउट मनी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। बट आजकल मैं देखता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, आप बड़ा कुछ कर सकते हो। हम्म, लाइक मैं अगर अब बात करूँ, मैं 2017 की बात करूँ, मुझे एक गिटार मिला था, गिफ्ट मिला था, और मेरे से उसकी स्ट्रिंग टूट गई, अच्छा। और मैंने उसको OLX पे लगाया हम्म, और मैंने बेच दिया। अच्छा। अब वो ऐड लगा रहा, ठीक है, मुझे कॉल्स आती नहीं, हम्म, गिटार में बेच चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने उस ऐड को उतारा नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं कि भाई वो ख़त्म हो गया है, मैंने बेच दिया हुआ है। अच्छा। मुझे क्यूरीज आती नहीं, मैंने उसका पे हल तलाश किया, मुझे एक कोई शॉप मिली जहाँ पे मुझे उससे कम रेट पे मिल रहे थे, और मैंने ज़्यादा कीमत लगाई हुई थी। हम्म, मतलब कि मुझे 1000 का प्रॉफिट हो रहा था। बिल्कुल। मैं एडवांस में पैसे लेता था, मुझे 1000 का प्रॉफिट। हम्म, ठीक है। तो आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी कोई गेम नहीं रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं, फ़ोन है आपके पास, अपना नहीं है तो अब्बा का फ़ोन होगा, अम्मी का फ़ोन होगा, दोस्त का फ़ोन होगा, तो आपके पास बड़े अच्छे मीडियम्स हैं। हमारे पास तो पहले फेसबुक पे भी इतना नहीं बेचा जाता था, OLX था, अच्छा। ठीक है, तो OLX पे बेच के लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। बिल्कुल तो ऐसे ही। अब आपके पास कितने मीडियम्स हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, बिल्कुल। ठीक है, पूरी दुनिया आपके हाथ में है। हम्म, ऐसा नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे के बगैर आप बिजनेस कर सकते हो। हम्म, अब तो कोई भी कर सकता है बिजनेस, बात है कि आपके अंदर वो तलब हो बिजनेस करने बिल्कुल। की। ठीक है। अच्छा बिलाल, अगर हम आज की यूथ की बात करें
तो आज की यूथ जो है वो सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रॉलिंग और उसे टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। वो सोशल मीडिया को ये समझते हैं कि इज़ अ काइंड ऑफ अ फ़न, कि अगर हम बोर हो रहे हैं तो हम सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। तो अभी आपने भी ये बात की कि सोशल मीडिया को जैसे आपने ओएलएक्स का इतना अच्छा यूज़ किया और आपने अपना जो कैपिटल था वो बनाया पहले, तो किस तरीके से आजकल के यूथ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? सर आजकल जो सोशल मीडिया, वो आजकल नहीं, वैसे डे वन से ही आपके जो डिफरेंट चैनल्स हैं, चाहे अखबार हो, बैक इन टाइम्स अगर बात करें तो अखबार भी एक बहुत बड़ा मीडियम होता था उस टाइम पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग और सेल्स ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन अब उसकी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्री हो गया हुआ हर चीज़। तो बजाय आप टाइम वेस्ट करें, आप अपना फ़ोन उठाएं, आपके पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यूट्यूब के भी शॉर्ट्स आ गई हुई हैं, और इतनी एप्लीकेशंस हैं कि आप कहीं पे भी अपने आप को मार्केट कर सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। आजकल बेचना बहुत ईजी है। बैक इन टाइम्स बहुत मुश्किल था, अब बहुत ईजी है। तो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, आप अपना टाइम उसको प्रोडक्टिव बनाएं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, अगर आप यूथ को एक अपना आखिरी पैगाम देना चाहें, एक ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे वो उनकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं वही बात करूँगा कि आपकी जो प्रोसेस है किसी भी हवाले से, उस प्रोसेस को फॉलो करें, चाहे वो लंबा हो। अगर आप लंबे रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर सकते हैं, मार्केट में रुक सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कहो कि भाई मैं अभी आऊँ, मैं अभी हिट हो जाऊँ, तो जो यूं जाता है वो ड्रम नीचे डाउनफॉल भी आता आता है है। उसका। ठीक है, डाउनफॉल भी उसी आप देखेंगे कि जितने भी वायरल हुए हैं लोग, वो एकदम से ऊपर एकदम से आए हैं और एकदम से डाउनफॉल आया उनका। बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लें और प्रोसेस को फॉलो करें, सिस्टम बनाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ठीक है। तो बिलाल, आज हमारे जो पॉडकास्ट से हमने बहुत कुछ सीखा और यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले तो एजुकेशन सेक्टर के लिए, कि एजुकेशन सेक्टर को ही जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से उनका माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए कि दे हैव टू बी फोकस ऑन द बिजनेस, नॉट जस्ट अबाउट द जॉब। और सेकेंडली, अगर कोई भी यूथ का, कोई भी हमारा एक यूथ का पर्सन बिज़नेस को ग्रो करता है, तो इसे ये बात माइंड में अपने माइंडसेट बना लेना चाहिए कि हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। और हर्डल्स की बात करें, हर्डल्स तो हर चीज़ में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, बट अगर आप इस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप इस पर ईजिली कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आपकी जर्नी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है यूथ, थैंक यू। और इसीलिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूँगा। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर एपिसोड। मैं ज़रूर चाहूँगा कि फ़्यूचर में एक बार दोबारा आपसे पॉडकास्ट करूँ। तो नाजरीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।